पश्चिम एशिया संकट का असर देश की जनता पर अलग अलग तरीकों से पड़ रहा है और हाल ही में सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया है। इस खबर के बाद देश में सोने और चांदी की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत खरे मौजूद हैं, जो कि वित्तीय मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं। उन्हीं से हम समझते हैं। अजीत जी, सरकार का ये जो फैसला है, ये इसकी उम्मीद इस वक्त नहीं की जा रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद पश्चिम एशिया संकट अब थम गया है और यहाँ से आगे स्थितियां पटरी पर लौटेंगी। लेकिन अचानक से प्रधानमंत्री ने वो अपील की और उस अपील के बाद अब उसका फॉलोआउट हमने देखा कि आयात शुल्क बढ़ा। आम जो ग्राहक है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, ये प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया वो उसका मेन मकसद तो ये है कि सोने के आयात पे हम लोग बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं और इसमें सोने का स्टॉक भारत सरकार पहले से इकट्ठा करती रही है। लेकिन ये ऐसा है कि हम लोग रुपया इसमें में कमज़ोर हो रहा है, तो रुपये को कमज़ोर से बचाने के लिए और डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो उस नाते भी हम लोग लिए ज़रूरी था कि जो है हम लोग जो है विदेशी मुद्रा बचाएँ और इसके लिए सोने का आयात जो है हम लोगों को तो महंगा करना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री ने इसी मकसद से इसे किया कि सोने पे आयात पे जो हम लोग बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं उसको उस विदेशी मुद्रा को बचाया जाए। इसलिए उन्हें सोने पे आयात पे जो है इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। इसमें एक खास बात आपको ये बताएं कि 2 साल पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यही तब 15% आयात ड्यूटी थी, उसको घटा के उन्होंने 6% किया था। अब वही फिर रिवर्स हो गया। तो अभी ये 6.4% थी, उससे बढ़ा के 15% इन्होंने कर दिया है। जी। तो इसका असर ये है पब्लिक पे कि ये तो सोना महंगा हो गया, जो ऑलरेडी पहले दाम चढ़े हुए थे। अब उस पे बाहर से आने वाले सोने पे अब ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, वो ग्राहक पे असर पड़ेगा उसका। और इस नाते भी उन लोग में ग्राहकों में, खासतौर से गृहिणियों में जो सोना खरीदती हैं या जो शादी ब्याह में कोई खपत होती है, तो उसको लेकर भी काफ़ी दिक्कतें उन लोगों को आ रही हैं, क्योंकि अब महंगा है तो उनको पालन करना है, रिचुअल्स का भी, या शादी ब्याह में देखना है, तो वो समस्या एक शादी ब्याह का सीजन भी है। जी। और इसका एक आयाम ये है कि जो व्यापारी वर्ग है, जो स्वर्णकार वर्ग है, उसके लिए भी दिक्कतें हैं कि वो नहीं, उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। उनके लिए तो पूरा एक तरह से ये दिक्कत ये आ गई उनके लिए कि वो उनकी बिक्री कम होगी। इस पर असर ये पड़ेगा कि जैसे सोना महंगाई हो गया, पहले भी थोड़ा असर पड़ रहा था क्योंकि सोने दाम चढ़े हुए थे, लेकिन अब चूंकि इतना ज़्यादा एकदम से इसका वो आयात शुल्क बढ़ा दिया है, सोना महंगा किया गया है, तब उनकी बिक्री पर असर पड़ेगा। वो लोग इस पर काफ़ी चिंतित भी हैं और कई स्वर्णकार परिषदों ने भी और संगठनों ने भी सरकार से चाह रहे हैं कि सरकार इस पर कोई ध्यान दे दे, क्योंकि उनकी बिक्री में निश्चित असर पड़ना है। अभी तो असर कम दिख रहा है, जब और अक्टूबर नवंबर में जब त्यौहार सीजन आएगा तो ज़्यादा जब बम्पर बिक्री होती है इन लोग की, सभी ज्वेलर्स के यहाँ, वो उस पर असर पड़ेगा। और आप देखिए कि सोने के मान लीजिए जो सोने वाली कंपनियां भी हैं, उनके भी रेट पे डाउन हो गए हैं। शेयर बाजार भी उनका भी, शेयर बाजार में उनके रेट भी जाहिर तौर पर इसके काफी आगे इसके असर होगा। लेकिन सरकार क्या राहत के लिए कोई कदम उठाएगी आने वाले दिनों में? जैसा आपने कहा, स्वर्णकार परिषद और उनके जो संगठन हैं वो भी अलग अलग स्थानों पर सरकार से ये एक गुफ्तगू करेंगे इस बारे में और उनसे अनुरोध करेंगे। कई तरह के प्रस्ताव हैं उनके पास, पहले से ब्याज रखे हुए थे कि ये गोल्ड वाली स्कीम लेकर आए जिसमें गोल्ड के बदले ब्याज दिया जाए। तो कई चीज़ें प्रस्तावों की विचाराधीन है, लेकिन इस पर कोई निर्णय लिया नहीं है। लेकिन मेन मकसद होता है विदेशी मुद्रा बचाने का। वो उनमें जो उनके प्रधानमंत्री ने जो 7 अपील की है कुछ देश जनता से, उसमें एक ये भी शामिल है। और ये बड़ा हिस्सा यही है कि सोने पे आज ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और आपको एक बात बताएं कि भारत जो है सबसे बड़ा सोने का आयातक है और पूरे देश में सारे जितने बड़े देश हैं सब सोने को रिजर्व ग्रुप में बढ़ा रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ने भी अपना सोने का स्टॉक बढ़ाना शुरू किया है और कई 700-800 से करीब इनका यानी भारत में स्वदेशी जो सोना है वो नहीं होता, उतना नहीं होता, इनको विदेश से मंगाना ही पड़ता है, क्योंकि सोने का उत्पादन अपने यहाँ कम है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग सोने इकट्ठा करें। चाइना भी सोना काफ़ी इकट्ठा किया है और तो हम लोग सबसे बड़ा सोना मंगाते हैं हम लोग स्विट्जरलैंड से। उसके सोना आता है यूएई से। तो ये 2 बड़े देश है जहाँ से हम सोना मंगाते हैं। तो अब इसको करने से क्या होगा कि सोना यहाँ पे महंगा हो गया, तो वो समस्या अब आएगी और ज्वेलर्स के लिए भी आ रही है, पब्लिक के लिए, कि वो कैसे सोना को खरीदें और कैसे वो पहने और कैसे उसका उपयोग करें, ये समस्या है। लेकिन एक चीज अजीत जी यहाँ पर जो मुझे दिखाई देती है वो है कि पश्चिम एशिया संकट जब थमने की ओर अग्रसर हुआ, युद्ध रुका इजराइल, यूएस और ईरान के बीच में, और समझौतों की दिशा में हम बढ़ने लगे, युद्ध विराम की दिशा में बढ़ने लगे, तो ऐसा लगा कि शायद अब पश्चिम एशिया संकट को भारत ने बहुत बेहतर तरीके से संभाल लिया है और भारत पे उसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। लेकिन अब जब वो खत्म हो गया तब असर शुरू हुआ है।
यहाँ से आगे कुछ ऐसा और आप क्या किन किन क्षेत्रों में उसका असर होता हुआ देखते हैं जो आने वाले दिनों में हमको दृष्टिगोचर हो सकता है? नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो आपने कहा कि ये सब में जो पश्चिमी एशिया की जो जंग चल रही है बड़ी अनिश्चित सी है। इसमें लगता है युद्ध विराम हो गया तो चीज़ें नॉर्मल हो गई। फिर आपने अमेरिका का भी अनिश्चित रवैया है, ईरान का भी उनका वैसा रवैया है। तो लगता है युद्ध विराम हो जाएगा, हुआ नहीं, फिर उल्लंघन भी हुआ। तो उसकी वजह से सब चीज़ें ना पूरे वैश्विक उथल-पुथल मची हुई है और उसके असर में केवल सोना ही नहीं बाकी चीज़ें भी आ रही हैं। जैसे आपने दूसरा हिस्सा पूछा आपने, उसका भी उस मतलब यही है कि जब जो कच्चा तेल है वो भी के दाम बढ़े हुए हैं और कच्चा तेल है या एलपीजी सभी चीज़ें दिक्कत है क्राइसिस है। वही सरकार ने भी कहा है कि अपील की है कि इसको बचाएं हम लोग करें। तो आने वाले में देखिएगा कि पेट्रोल डीजल पे भी दाम जो है जो सरकार ने अभी तक नहीं बढ़ाए हैं और जो पेट्रोलियम कंपनियां उनको भारी घाटा उठाना पड़ रहा है इसके लिए। तो कहीं ना कहीं उसको जो अब ये बढ़ाना ही पड़ेगा सरकार के लिए, क्योंकि ये रिजर्व बैंक ने भी संकेत किया है और पिछले दिनों अभी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी ने भी कहा कि भाई हम लोग थोड़ा अब देखना पड़ेगा निर्णय लेने के लिए। उन्हें कोई साफ बात नहीं कही है लेकिन संकेत में इससे इशारा किया है कि भाई हम लोग को भारतीय तेल कंपनियों को बड़ा भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब तेल के दाम तो पेट्रोल दाम तो अब लगता बढ़ ही जाएंगे। अभी कोई निर्णय हुआ नहीं है लेकिन हो संभव है कि संभावना है कि जल्द ही इस पर भी दाम बढ़ेंगे। यानी ग्राउंड पर गोली चलनी भले अभी बंद हो गई हो, लेकिन बावजूद इसके पश्चिम एशिया संकट अलग अलग स्वरूपों में सामने आ रहा है और आने वाले दिनों में और ज्यादा सामने आ सकता है। और जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त ये खबर भी आती है कि भारत के एक और टैंकर के ऊपर अटैक हुआ है उसी हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास। ओमान से संभवतः ये टैंक आ रहा था। ये चिंता की बात है कि ऐसे समय जब भारत में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा हो और इस तरह की घटनाएं हो रही हों। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी इस पूरी जानकारी के लिए। आप बने रहिए अमर उजाला पर, सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।